आपने कभी सोचा है, एक फिल्म जो फ्लॉप हो जाती है फिर भी उसका हीरो अगली फिल्म के लिए 50 करोड़ कैसे मांगता है? कैसे कुछ फिल्में थिएटर में मुश्किल से चलती हैं लेकिन फिर भी प्रोड्यूसर नई गाड़ी खरीदता है? बॉलीवुड सिर्फ ग्लैमर नहीं है, यह एक बेहद समझदारी से चलाया गया बिजनेस है जहां कैमरे के पीछे बहुत कुछ ऐसा होता है जो सामने नहीं आता। स्वागत है आपका द डार्क रिपोर्ट में और आज हम जानेंगे बॉलीवुड पैसे कैसे कमाता है। कहानी पैसे की है मगर किरदार बहुत है। हीरो, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, म्यूजिक कंपनी और सरकार भी। बॉलीवुड की कमाई की सबसे पहली परत होती है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। जब फिल्म रिलीज होती है और आप थिएटर में टिकट खरीदते हैं, उसका कुछ हिस्सा जाता है थिएटर मालिक को, कुछ हिस्सा डिस्ट्रीब्यूटर को और बचा हुआ प्रोड्यूसर को। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। कई बार फिल्म थिएटर में फ्लॉप होती है मगर प्रोड्यूसर फिर भी फायदे में रहता है। क्यों? असल खेल शुरू होता है फिल्म रिलीज होने से पहले, यानी कि सैटेलाइट राइट से। हर फिल्म को टीवी चैनल को बेच दिया जाता है। स्टार, सोनी, जी जैसे चैनल्स इन फिल्मों के लिए करोड़ों में डील करते हैं। एक एवरेज बॉलीवुड फिल्म 20 से 50 करोड़ तक सैटेलाइट राइट से कमा सकती है। अगला तरीका है डिजिटल ओटीटी राइट्स। नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम, हॉटस्टार, ये अब बॉलीवुड की नई कमाई है। ओटीटी प्लेटफॉर्म फिल्म की रिलीज से पहले ही उसका कंटेंट खरीद लेते हैं। कई बार तो थिएटर से ज्यादा पैसा यहीं से आता है। नेक्स्ट तरीका है म्यूजिक राइट्स। फिल्म का म्यूजिक रिलीज होते ही यूट्यूब, स्पॉटिफाई, जियो सावन, गाना जैसे प्लेटफॉर्म्स पर चलता है। टी सीरीज जैसी कंपनियां गानों के राइट्स खरीदती हैं। कई बार एक म्यूजिक डील ही फिल्म के बजट का 25% रिकवर कर देती है। अगला कमाई का जरिया है ब्रांड टाई अप्स एंड स्पॉन्सरशिप्स। फिल्मों में कभी ध्यान दिया है हीरो पेप्सी पीता है या मोबाइल किसी खास ब्रांड का होता है? ये सब पैसे से होता है। ब्रांड्स फिल्म में जगह खरीदते हैं, इसे कहते हैं इन फिल्म ब्रांडिंग। अगला पैसे कमाने का जरिया है ओवरसीज कलेक्शन, एनआरआई कम्युनिटी। बॉलीवुड की बड़ी ऑडियंस है। यूएस, यूके, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, इन देशों में भी फिल्म रिलीज होती है। कई बार फिल्म इंडिया में फ्लॉप होती है लेकिन विदेश में सुपरहिट। ओवरसीज राइट्स बेचकर भी फिल्म मेकर्स अच्छा पैसा कमाते हैं। आगे आता है गवर्नमेंट सब्सिडी और टैक्स बेनिफिट्स। कुछ राज्य फिल्मों को शूट करने पर सब्सिडी देते हैं, जैसे उत्तराखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश। वहां शूटिंग करने पर सरकार से पैसा मिलता है या टैक्स छूट। कुछ फिल्में जो सामाजिक संदेश देती हैं उन्हें टैक्स फ्री किया जाता है, इससे उनकी कमाई बढ़ जाती है। अब आते हैं उस हिस्से पर जो सबसे कम दिखता है और सबसे ज्यादा कमाता है, ब्लैक मनी। फिल्म इंडस्ट्री पर हमेशा से आरोप लगता रहा है कि यहां काला धन लगाया जाता है। कुछ प्रोड्यूसर सिर्फ अपना पैसा सफेद करने के लिए फिल्में बनाते हैं, चाहे वो चले या ना चले। ओवर बजट फिल्में, स्टार ड्रिवन कॉन्ट्रैक्ट्स और फेक कलेक्शन रिपोर्ट्स, ये सब इस खेल का हिस्सा हैं। बॉलीवुड स्टार्स का नाम ही करोड़ों का ब्रांड होता है। सलमान खान, शाहरुख, रणवीर या दीपिका, इनका नाम फिल्म को बेचने में मदद करता है। इनकी फीस के अलावा कई बार ये स्टार्स फिल्म के प्रॉफिट्स में हिस्सेदारी लेते हैं। जैसे शाहरुख खान अपनी कंपनी रेड चिलीज के जरिए खुद ही फिल्म प्रोड्यूस करते हैं। फिल्म रिलीज के बाद भी कमाई जारी रहती है। स्टार्स इवेंट्स, अवार्ड शो और प्रमोशन से लाखों लेते हैं। कुछ फिल्में सिर्फ इस वजह से बनाई जाती हैं कि स्टार का मार्केट वैल्यू बना रहे। तो दोस्तों, जब अगली बार आप सोचें कि ये फिल्म तो चली नहीं, फिर भी प्रोड्यूसर कैसे अमीर हो गया, तो याद रखिए, बॉलीवुड सिर्फ स्क्रीन पर नहीं, पर्दे के पीछे भी चलता है। ये एक बिजनेस है और बिजनेस में सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, स्कीम और सिस्टम भी होता है। अगर आपको यह सच जानना दिलचस्प लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि अगला खुलासा किस पर होना चाहिए। और हाँ, द डार्क रिपोर्ट को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जहां हम लाते हैं पर्दे के पीछे की वो बातें जो कोई और नहीं दिखाता।